हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल EMS क्लासेस में। और आज हम लोग चालू करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ की बुक, ठीक है। जिसमें सबसे पहला जो चैप्टर 2 होगा प्रश्नावली, वो है बहुपद। बहुपद में हमने एक वीडियो भी बनाया है, आप लोग चाहे तो देख सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग बहुपद के बारे में समझेंगे, जानेंगे। सबसे पहली चीज़ है कि आप बेसिक पहले जानोगे, उसके बाद से क्वेश्चन टच करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो का यही काम है, पहले बेसिक प्लस ट्रिक। चलिए बेसिक पे चलते हैं। बहुपद क्या होता है? बहुपद ऐसे पद होते हैं जिसमें, ठीक है ना, जैसे एक फलन है px = a0 + a1x + a2x² प्लस डॉट डॉट प्लस an(x⁴n). यानी हमारे पद में एक पद के साथ एक कांस्टेंट जानते हो, जितने भी नंबर होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। कांस्टेंट के साथ एक चर पद भी होगा, ठीक है, वेरिएबल भी होगा। यानी अगर मान लेते हैं कि हमारा a1x है, ठीक है। a1 क्या है? a1 है कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट यानी अचर पद, ठीक है। और x हमारा क्या है? ये वेरिएबल है, यानी चर पद, ठीक है। तो यानी उस पद में एक कांस्टेंट कोफिशिएंट के रूप में कांस्टेंट होगा, ठीक है, और एक वेरिएबल होगा। यानी एक अचर पद के साथ अचर पद उसका गुणांक होगा, उस x का जो भी x होगा उसका गुणांक होता है, जिसको हम इंग्लिश में कोफिशिएंट कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग बस इतना जानिए कि अगर किसी भी पद में, ठीक है, एक वेरिएबल जुड़ा हो किसी भी कांस्टेंट टर्म में, जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो वही वेरिएबल होती है, जिसका वैल्यू फिक्स नहीं होता है वो वेरिएबल होता है। तो यानी जिस पद में, जिस भी फंक्शन में, जिसको फंक्शन यानी फलन कहते हैं, जिस भी फलन में बहुत सारे पद हो उसे बहुपद कहते हैं, ठीक है। और वो पद क्या होता है? नंबर में अगर आप पद लिखते हो, ठीक है, नंबर में, तो जैसे आप कोई नंबर लिख लो प्लस करके 1 + 2 + 3 + 3 + 4 प्लस डॉट डॉट ऐसे मान लीजिए इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो नंबर क्या होते हैं? नंबर आप जोड़ के एक कांस्टेंट नंबर पा सकते हो, सारे कांस्टेंट को जोड़ के एक यूनिक कांस्टेंट पा सकते हो। जैसे आप मान लो यहाँ तक है तो इन्हें जोड़ के एक यूनिक पा सकते हो, जैसे कि 1 + 2 3, 3 + 3 6 और 6 4 10। यानी ये आपको इक्वल में 10 तो मिल जा रहा है। लेकिन वही अगर x हो + 2x² हो + 3x² हो या क्यूब हो, इसको आप जोड़ोगे तो आपको कोई चीज़ नहीं मिलेगी, क्योंकि x की वैल्यू हमें पता ही नहीं रहती है, किसी को भी नहीं पता होती है। जब हम वैल्यू एज्यूम करके, लेट करके या फिर मान करके लिखते हैं, इसमें रखते हैं या फिर किसी विधि द्वारा निकालते हैं, तब हमें इसकी वैल्यू पता चलती है। तो जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, इसके साथ कोई भी कोफिशिएंट, कोई भी गुणांक हो सकता है, जैसे 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो लिखा है a0 a1 a2 a डॉट डॉट an, ठीक है। तो ये क्या है? ये नंबर कांस्टेंट नंबर होंगे, ठीक है। और x जो होगा x² और x⁴n, ये हमारे क्या होंगे? वेरिएबल होंगे, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे बहुपद, जिसमें बहुत सारे पद हो और उन पदों को क्या हो? जोड़ा ना जा सके। ऐसा हम इतने सारे अगर नंबर लिख लें तो नंबर तो हम जोड़ के एक ला दिए, तो ये पद कहाँ? ये तो कई पद बहुपद में इसकी गिनती नहीं हो सकती, ये एक ही पद में आ सकते हैं, तो बहुत सारे पदों की काम नहीं होगा। लेकिन अब हम केवल ये लिख दें, ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा? इसमें बहुत सारे पद आएंगे, इसको हम नहीं जोड़ पाएंगे, क्योंकि जब तक हमें x की वैल्यू पता नहीं होगी तब तक उस फंक्शन को या फलन को, इक्वेशन को हम नहीं जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार होंगे, ठीक है। पहला है शून्य बहुपद, ठीक, शून्य बहुपद यानी 0 पॉलिनोमियल। दूसरा है रैखिक बहुपद यानी लीनियर पॉलिनोमियल। तीसरा है
द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और चौथा है त्रिघात बहुपद क्यूबिक पॉलिनोमियल, और हमारा जो पांचवा है वो है चतुर्घात बहुपद यानी बायो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इनके बारे में हमें पढ़ना है, क्लास 10th में इतना हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए ये होते क्या है, शून्य बहुपद या फिर रैखिक बहुपद, द्विघात, त्रिघात, चतुर्घात, ठीक है। ये होते क्या हैं इनके बारे में समझ लेते हैं। शून्य बहुपद, पहला सा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, शून्य बहुपद यानी शून्य का मतलब होता है जीरो, ठीक है। तो जीरो जिस भी बहुपद का गुणांक अगर जीरो होता है, ठीक है ना, वो क्या कहलाते हैं, शून्य बहुपद कहलाते हैं। यानी एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल में शून्य बहुपद का मतलब जिसके सभी गुणांक, जिस बहुपद के सभी गुणांक, ठीक है, जीरो हो उन्हें हम शून्य बहुपद। सभी गुणांक का मतलब यानी हमारा देख लीजिए शून्य इंटू एक्स की पावर 3 प्लस जीरो इंटू एक्स। अब यहाँ से इसमें हम ये जानते हैं कि जीरो का गुणा जिसमें भी करते हैं आप लोग तो वो सारे शून्य हो जाते हैं। यानी इसका गुणा जब इसमें करेंगे ये भी शून्य हो जाएगा, ये भी शून्य हो जाएगा और ये भी शून्य हो जाएगा, मिला जुला के हमें शून्य मिलेगा। और यहाँ से सेकेंड वाले में भी ये भी शून्य, ये भी शून्य और ये भी शून्य, ये भी मिला जुला के हमें शून्य मिलेगा। यानी समझ में आ रहा, शून्य बहुपद जिस भी बहुपद का, ठीक है ना, जिस भी बहुपद के सारे गुणांक, जो भी गुणांक होते हैं वो अगर शून्य होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, शून्य बहुपद। यानी सारे क्या हो गए, ये भी जीरो हो जाएगा और यहाँ पे जो कांस्टेंट होगा वो भी जीरो है, इंटू जीरो का मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से जितने भी पद होते हैं वो सारे शून्य बहुपद में आते हैं। नेक्स्ट है हमारा रैखिक बहुपद, देखते हैं। दूसरा है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद यानी लीनियर पॉलिनोमियल, यानी जिस भी बहुपद में, चाहे जो भी बहुपद हो, उसके वेरिएबल का जो पावर होता है, घात होता है, उसमें केवल और केवल एक होना चाहिए, उसका पावर एक होना चाहिए, चाहे वो x हो, ठीक है ना, या फिर x + 7 हो। यानी यहाँ से जो हमारा वेरिएबल होगा उस बहुपद में, चाहे x के फॉर्म में हो या फिर y के फॉर्म में हो, उसका पावर केवल और केवल एक होना चाहिए, घात जो होना चाहिए उस पर एक ही घात है। जैसे यहाँ पे x है तो x की पावर एक ही है, जिसको हम x केवल लिखते हैं, एक ही पावर सब पे होता है, ठीक है। तो यहाँ से इन सारे जो होंगे ये सारे एग्जाम्पल वो केवल और केवल रैखिक बहुपद के होंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप बस समझ जाइए जिस भी बहुपद में, यानी जिस बहुपद में वेरिएबल का पावर ज़्यादा से ज़्यादा, ये नहीं कि किसी में एक हो जाए, इसे मतलब नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा एक होना चाहिए, कम से कम भी एक होना चाहिए। तो यानी अगर उस बहुपद में एक पावर होता है उस वेरिएबल का, ठीक है, तो वो रैखिक बहुपद में आते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद यानी नाम से समझ में आएगा, द्विघात यानी जिस भी बहुपद में ज़्यादा से ज़्यादा उस वेरिएबल के, ठीक है ना, जैसे अगर x के फॉर्म में हो तो x² + x + 7 या ओनली x², या फिर x² + 3x + 6, ठीक है। नाम से भी समझ सकते हैं, द्विघात यानी जिसमें ज़्यादा, जिस भी बहुपद में ज़्यादा से ज़्यादा उस वेरिएबल में दो घात हो, ठीक है ना, उसको हम कहते हैं द्विघात बहुपद। एग्जाम्पल के रूप में ये दोनों एग्जाम्पल है आप लोगों को, x² + x + 7 या फिर x² या फिर x² + 3x + 6। यानी इस टाइप से जितने भी होते हैं बहुपद वो सारे द्विघात में होते हैं, चाहे वो अकेले क्यों ना हो, अगर उस पर मैक्सिमम 2 पावर हैं तो वो द्विघात में आएगा, ठीक है। अगर 1 पावर होंगे तो रैखिक में आएगा। और नेक्स्ट है हम लोग का त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद नाम से समझिए, केवल त्रिघात यानी जिस भी बहुपद में उस वेरिएबल के 3 घात होते हैं, जिस भी बहुपद में मैक्सिमम उस वेरिएबल के, चाहे x के फॉर्म में होगा तो x का, और y के फॉर्म में हो तो y के, जिस भी फॉर्म में हो उसका वेरिएबल का जो पावर होना चाहिए मैक्सिमम वो 3 पावर होना चाहिए। जैसे एग्जांपल में
एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 6x प्लस 7, ठीक है, या फिर एक्स क्यूब, ठीक है, या फिर एक्स क्यूब प्लस 6x² प्लस 6, ठीक है। यानी इस तरह के जितने भी पॉलिनोमियल मिलेंगे आप लोग को बहुपद, वो त्रिघात हो गया, यानी इसमें मैक्सिमम कितने घात होंगे, 3 घात ही होंगे उस वेरिएबल के, ठीक है। यानी x वेरिएबल है तो x की मैक्सिमम पावर कितना 3 है, यहाँ भी मैक्सिमम पावर 3 है, यहाँ भी मैक्सिमम पावर 3 है। यानी जिस भी बहुपद में उसका वेरिएबल का चर का जो घात होगा वो 3 होगा, वो त्रिघात बहुपद कहे जाएंगे। नेक्स्ट है चतुर्घात बहुपद, ठीक है। चतुर्घात बहुपद यानी बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चतुर्घात यानी 4 घात, ठीक है ना। चतुर्घात यानी 4 घात, यानी जिस भी बहुपद में उस वेरिएबल का मैक्सिमम पावर अगर 4 होता है उसे हम चतुर्घात बहुपद कहेंगे। जैसे एग्जांपल के रूप में x के पावर 4, 6x के पावर 4 प्लस 2x के पावर 2 प्लस 9, या फिर 7x के पावर 4 प्लस 3x के पावर क्यूब प्लस 6x² प्लस 9x प्लस 6, ठीक है, या फिर 9x के पावर 4, ठीक है। ये जितने भी एग्जाम्पल हैं ये सारे चतुर्घात के, क्योंकि इस वेरिएबल में मैक्सिमम पावर 4 है, मिनिमम से मतलब नहीं, हमें मैक्सिमम से मतलब होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें भी मैक्सिमम पावर 4 है, इसमें भी मैक्सिमम पावर 4 है और इसमें भी मैक्सिमम पावर 4 है। यानी नाम से यहाँ से देखिए चतुर्घात यानी 4 घात, और जिस भी बहुपद में 4 घात मैक्सिमम उस वेरिएबल के उस चर पद के अगर मैक्सिमम पावर 4 होते हैं तो वो चतुर्घात कहे जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार हम इस वीडियो में बहुपद के बारे में, बहुपद के सारे पार्ट के बारे में पढ़ लिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चंस को और इसके कॉन्सेप्ट को समझते हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। और अगर कॉन्सेप्ट पसंद आया हो तो लाइक करिए, कमेंट भी करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।